भैया मैं जीवन से हार मान चुका हूँ, सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, नहा ज़रूर लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। दिमाग में हर समय यही चलता रहता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, पर फिर लगता है क्यों करूँ। फिर एक बेचैनी सी रहती है, फिर उठा नहीं जाता, बिस्तर पर पड़े ही रहता हूँ। क्या मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ? हमेशा की तरह जो बहुत डिप्रेशन में है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे, उन लोगों से ही कहूँगा, जैसे कोई भी बीमारी होती है, मानसिक बीमारी भी वैसे ही है। इसका इलाज कराना ज़रूरी होता है। इलाज से भागो मत। लोग जज करेंगे, क्या सोचेंगे, कोई पागल कहेगा, इस बारे में आप मत सोचो। बिल्कुल सही हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। तो ज़रूरत लगे तो साइकेट्रिस्ट पे ज़रूर जाओ, बिना हिचके जाओ। अब मैं आपको अपनी तरफ से एक हल देता हूँ। आपके प्रश्न का हल आपके प्रश्न में ही छुपा है। आपके मन में भावनाओं की लहरें उठ रही हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसकी जगह बहुत कुछ कर सकता था पर नहीं कर पा रहा। ये प्रश्न जो आप खुद पर उठा रहे हो, ये आपकी जीवन की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है। यह आपके अंदर एक घबराहट पैदा करती है जो निरंतर रहती है। नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, कर सकता था, कर सकता था, कर सकता था। गिल्ट पैदा करती है, द गिल्ट ऑफ मिसिंग आउट। फिर आप सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, क्या क्या कर सकता था, क्या क्या हो सकता था, क्या क्या अच्छा हो सकता था, नहीं हो रहा। किस स्थिति में हूं उस पर ध्यान देते चले जाते हो और नकारात्मक होते चले जाते हो। मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं बिस्तर का मोहताज हो गया। इससे अच्छा कुछ मत करो, डू नथिंग। लेकिन फैसला करो कि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। चूज टू डू नथिंग। मैं इस समय कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ लेटा रहूंगा। परिस्थितियों का मोहताज बनकर मत बिस्तर पर लेटो, मत बिस्तर पर पड़ो, मत सब कुछ त्यागो, अपने फैसले से त्यागो। अभी मेरे जीवन का ऐसा पड़ाव है जहां मुझे कुछ नहीं करना। पूरे दिन सोने का मन है, मैं पूरे दिन सोऊंगा, अपने फैसले से सोऊंगा, क्योंकि मुझे रोटी मिल रही है इसलिए सोऊंगा। अपने मन को शांत करो, वो जहां है वहीं रहे, कोई बात नहीं, पर अपने फैसले से रहे, अपने चुनाव से रहे। परिस्थितियां इतनी भारी हो गई थी कि मैंने चुन लिया है। बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। जिस भी परिस्थिति में हो अपने फैसले से रहो और एप्रिशिएटिव रहो। खुशी का एहसास करो कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास वो मौका नहीं है कि बिस्तर पर लेट पाए, चाहते हुए भी। मैं बिस्तर पर लेटा, उसके बाद भी मेरा गुजारा चल रहा है, तो वो मेरी लग्जरी है। और दिन के समय जब आप बिस्तर पर लेटे हो ना, शांति से लेटे हो, अपने फैसले से लेटे हो, कुछ छोटे छोटे प्रश्न अपने आप से पूछना, और इनसे आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति जाग जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी देखने का क्या मतलब है? आंखों से इस दुनिया के रंगों को देखने का क्या मतलब है? सूंघने का क्या मतलब है? सुनने का क्या मतलब है? बोलने का क्या मतलब है? फिर भी मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सूंघ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, निरंतर कर रहा हूं। कुछ भी खाने का क्या मतलब है जब अगले दिन मल बनकर वो निकल ही जाना है शरीर से? उसमें से ज्यादातर शरीर बाहर फेंक देगा, पर मैं फिर भी खाता हूं। अपने शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत देता हूं। पूरे दिन लेटने का क्या फायदा है? उससे मेरा क्या भला हो रहा है, क्या बेहतर हो रहा है? फिर भी मैं आराम से लेटा पड़ा हूं, उठ नहीं रहा। एक सोने के पिंजरे में खुद को कैद कर लिया। जब मेरे शरीर में ऊर्जा है, मेरे मन में, बुद्धि में ताकत है, तो मैं जीवन में प्रयास क्यों नहीं कर रहा? कुछ अलग क्यों नहीं कर रहा? कुछ नया क्यों नहीं कर रहा? कोई प्रयास, कोशिश क्यों नहीं कर रहा? जब खाली बैठना, खाली लेटना मुझे कुछ भी लाकर नहीं दे सकता, मेरा कोई भला नहीं कर सकता, मुझे बिस्तर का आदी ही बना रहा है, तो मैं इसका चुनाव क्यों करूं? ये फैसला क्यों लूं? बजाय यहां पड़े रहने के मैं अपने लिए ट्रबल क्यों नहीं ले रहा? मुसीबतें क्यों नहीं मोल ले रहा? संघर्ष क्यों नहीं कर लेता? कुछ तो फायदा ही होगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। शरीर तो एक्टिव रहेगा, मन तो एंगेज रहेगा, नकारात्मकता से तो दूर रहेगा। जब मैं जीवित हूं तो ना जीने का क्या फायदा? जीते जी मृत पड़े रहने का क्या फायदा? ऐसे ही मैं जीता रहूंगा, सालों साल जीता रहूंगा, फिर एक दिन जब मृत्यु शैया पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे इस बात का दुख तो नहीं होगा कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। जीवन जिया ही कब? मैं जी सकता था, हंस सकता था, खुश हो सकता था, सालों साल एक काम कर सकता था, गिर के उठ सकता था, अलग कहानी लिख सकता था, पर लिखी ही नहीं। जीत भी ना मिलती तो अनुभव मिल जाते, यादें मिल जाती। किसने रोका था मुझे? किसी ने भी नहीं। रोकने वाला तो कोई नहीं था, मैं खुद को ही रोक रहा था। आज आपने क्या किया है? सिर्फ अपने शरीर को खुला छोड़ दिया। जो शरीर एक दूसरे के साथ आपस में बंधा हुआ था,
उसकी सारी ऊर्जा प्राण शक्ति निकाल के रख दी। जो ऊर्जा हर कोशिका में, खून के हर कतरे में बह रही थी, उस ऊर्जा को निकाल के बिना बात के बाहर फेंक दी। उसका एहसास ही नहीं करा। आज बिस्तर पे पड़े हुए भी, डिप्रेस्ड होते हुए भी तुम्हारा शरीर और मन काम कर रहा है, काम करने के योग्य है, बहुत कुछ करने के योग्य है। कुछ ना करने का फैसला तुम्हारा है, मजबूरी नहीं है तुम्हारी। क्योंकि तुम निरंतर खुद से पूछ रहे हो कि इस ताकत का फायदा ही क्या, मेरा क्या हो जाएगा, क्या भला हो जाएगा, करूं तो करूं क्या। सब जगह निराशा ही हाथ लगती है, सब जगह संघर्ष करने पड़े। ऊर्जा का तो काम ही संघर्ष करना है। जीवन में हर चीज का पॉइंट, हर चीज का मतलब ढूंढना बंद कर दो। जीवन का काम है जीना, नए नए पॉइंट्स अचीव नहीं करना, जगह जगह झंडे नहीं गाड़ना। ये कोई रेस ट्रैक नहीं है, क्योंकि यहां जो कुछ भी मिलेगा अंत में सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा। यहां तुम्हें एक यात्रा करनी है। यात्री बनो, इस बाग में घूमो, अलग अलग कोनों में जाओ, उनके अनुभव लो, संजो उन अनुभवों को। एक पेड़ की छाया के नीचे पड़े मत रहो। एक बड़ा अनुभव होता है ना जीवन का, एक मेजर एक्सपीरियंस होता है चंद क्षणों का, वो तुम्हारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है, या कई महीनों तक तो जिंदा रह सकता है, और जीवन भर तुम उसे याद कर सकते हो, रिलीव कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो अपने मन में। तो अगर 100 परेशानियों के क्षण में एक क्षण अच्छा मिल गया, उसे जीवन भर के लिए अपने पास रख सकते हो, बार बार याद कर सकते हो, सुख की अनुभूति कर सकते हो। इतना तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बाहर उठोगे, निकलोगे, कुछ करोगे तो। फैसले से बिस्तर पे लेटना तय किया है तो फैसले से ही उठना तय करो। फैसला लो क्या करना है, क्या क्या मैं कर सकता हूं, ये नहीं, मुझे अब ये करना है, बात खत्म। ये ही करना है, कितना ही टफ हो, संघर्ष हो, रिसोर्सेस कम हो, ये करना है। अब मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, अब मुझे जॉब करनी ही करनी है, अब मुझे बिजनेस करना है, अब मुझे सब त्याग कर आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना है। फैसला लो, अपने फैसले से सब कुछ करो, आराम भी और काम भी। मजबूर मत बनो कि लेटा हूं, इससे अच्छा ही कर लेता। आज आप कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, यह भी संकेत है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति अभी है, सिर्फ छुपी हुई है। आप जीना चाहते हो, तुरंत एक नोटबुक खरीदो, एक नोटपैड खरीदो, जीवन के नए नए मकसद लिखो। अब मुझे जीवन में यही है करना है, और खुद को जो आज इस बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उन क्षणों का अनुभव लेते हुए सोचो, इमेजिन करो, उन्हें सच मानो। इस जगह की तीर्थ यात्रा करनी है, 15 दिन लगाने हैं, ध्यान करना है, ये 5 किताबें पढ़नी ही पढ़नी है मुझे, ये मकाम हासिल करना ही करना है मुझे, ऐसी दिनचर्या जीनी है मुझे। सब कुछ लिख दो, जो भी चाहते हो, जो अच्छा है, जो सही है तुम्हारे लिए। बिस्तर पे पड़े पड़े जीवन की एक नई कहानी की रचना कर दो, और शुरुआत सिर्फ एक कदम से ही होगी, एक छोटा सा काम करने से ही होगी, उस राह पर चलने से ही होगी। कोई हॉबी ढूंढ लो जो आपको एक्टिव रखे, कुछ सीखने को मिलता रहे, बेहतर बनते रहो निरंतर, कुछ कमा भी पाओ, औरों को भी सिखा पाओ। कोई काम ढूंढ लो, जॉब ढूंढ लो, बिजनेस ढूंढ लो, छोटे से छोटा हो। फैक्ट्री नहीं है तो रेड़ा डाल लो, ट्रेडिंग कर लो, और कोई जॉब नहीं मिल रही, मार्केटिंग ही कर लो। बहुत मेहनत है, संघर्ष है, पर हर संघर्ष सिखा रहा है, बेहतर बना रहा है। हर दिन वॉकिंग करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, मंदिर जाना शुरू कर दो, धर्म पढ़ना शुरू कर दो, ध्यान लगाना शुरू कर दो, योग करना शुरू कर दो, दिनचर्या सेट करो हर दिन की। इस समय ये काम करना ही करना है, मन हो चाहे ना हो। मैं मन का गुलाम नहीं हूं। अवेयर रहो दुनिया के बारे में, पढ़ो, सुनो, देखो, सोशल मीडिया पे जाओ, एक जैसी चीजें मत देखो, नई नई चीजें देखो क्या हो रहा है, लोगों से बात करो, नए एक्सपीरियंस लो, नई जगह घूमो, उनके बारे में लिखो, मैंने क्या सीखा, नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करो, ट्रेड फेयर लगे वहां जाओ, और सबसे जरूरी है स्पिरिचुअली एक्टिव बनो, आध्यात्मिक तौर पर जागो। जीवन से थोड़ा ऊंचा आपको उठना है, पाँव जमीन में ना धसे रहे, मेंटली ग्रो करना है ताकि मन में शांति रहे। जीवन की दोबारा शुरुआत करो, बिस्तर पे लेटे लेटे ही सारा प्लान कर लो, प्लान के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाओ, सब सही हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।